भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 4/4/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 4/11/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, मैं किसका बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ हूँ नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं तो तुम बच्चों का बाप, टीचर, गुरु हूँ। इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। फिर से आकर तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाता हूँ। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस सृष्टि चक्र को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, बाप द्वारा अभी तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में हो तुम। हम तो 84 के चक्र में आता नहीं हूँ, तो इससे समझ जाना चाहिए शिव बाबा में सारा ज्ञान है। वे 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु उनमें सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें यह अनुभव कहाँ से आया? अनुभव तो हमको प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाता है जो हमको सुनाते हैं? प्रैक्टिकल में अनुभव हो जाना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? उनको कैसे 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद ही 84 जन्मों में नहीं आते हैं। बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं। खुद 84 के चक्र में तो नहीं आते हैं, परंतु तुमको समझाते हैं। यह भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। यह बातें तो शास्त्रों में भी लिखी हुई नहीं है। इसमें तो गपोड़े हैं। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उनमें यह नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते रहते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना। वंडर खाना चाहिए, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में ये सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है? उनमें आई कहाँ से जो हमको समझाते हैं? उनका तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया हो वह समझा हो। तुम सभी भाई भाई हो। वह एक कैसे तुम्हारा बाप निमित्त बना हुआ है, बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको मालूम कैसे पड़ा? बाबा कहते हैं बच्चे, अनादि ड्रामा प्लान अनुसार मेरे में पहले से ये नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूँ। इसलिए ही इनको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों में कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र का नॉलेज कहाँ से मिला? तुमको तो मिला बाप से। बाप में ओरिजिनल नॉलेज है ही। उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ते भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनल मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। ये वंडर है ना, इसलिए उनकी ऊंचते ऊंच बड़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर। उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता? एक तो ये समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है यह चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे। ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी और ये जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। 2 आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा की एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो ये कोई 2 आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। यह ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। शंकर का तो बताया वह आत्मा ही नहीं शरीर है। शरीर ही नहीं है तो आत्मा भी हो नहीं सकती। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप कहते हैं तुमको मैं गुह्य नॉलेज सुनाता हूँ, और कोई पढ़ा न सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु के कोई 2 आत्माएं नहीं है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी की तो दोनों की 2 आत्माएं हैं या एक?
आत्मा एक ही, शरीर दो हैं। यह सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक ही आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। ये बड़े ही समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक ही, शरीर दूसरा लेती है। ये सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो क्षत्रिय। इनका अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुहे गुहे पॉइंट। इसमें भी पहले तो ये समझ चाहिए, हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असल में परमधाम के रहने वाली हैं। यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। यह खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप ओरिजिनल जानते ही हैं, उनको कोई ने सिखाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वह जानते ही हैं। जो इस समय तुमको सुनाते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकते? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, कैसे आकर के नई नई बातें सुनाते हैं। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, ये बातें भी शास्त्रों में नहीं है। यह शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। इनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ यह सृष्टि चक्र का नॉलेज देते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाए, सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी दुनिया को कहा जाता है नर्क। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया सतयुग में रहते हैं देवी देवताएं, वहाँ अपार सुख है। सारी सृष्टि ही नई होती है। अभी इनको पुरानी कहा जाता है। नाम भी है आयरन एज, ओल्ड वर्ल्ड। जैसे पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली कहा जाता है ना। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, नई दुनिया में फिर नई दिल्ली होगी। ये तो पुरानी दुनिया में ही कह देते हैं नई दिल्ली, इनको नई कहेंगे कैसे? बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। उसको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे। तुम्हारी गद्दी जमुना के किनारे होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ है, राम राज्य की गद्दी भी होगी। इसको परिस्तान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपने गद्दी का ऐसा नाम रखता है। इस समय तुम सारी पुरानी दुनिया में हो। नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। पढ़ाने वाला है बाप। उनके लिए फिर कहना कि वे ठिक्कर बित्तर में हैं, कच्छ अवतार मच्छ अवतार लेते हैं। बाप कहते हैं कितने मूर्ख बन जाते हैं। कलयुग में सभी हैं अति मूर्ख, पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम पारस बुद्धि रहते हो। नाम ही है पारसनाथ। ऊपर में पारसनाथ है। पत्थरनाथ को पारसनाथ बनाने वाला कौन है? ऊपर गुरु शिखर पर जाओ तो वहां शिव का मंदिर है। वे बनाया भी बहुत ऊंच से ऊंच है। यह मंदिर है यादगार, जिस शिव बाबा ने विश्व में शांति स्थापन की। कैसे कि उनका पूरा मंदिर है। ऊपर से नीचे आकर तुमको राजयोग सिखाया, ऊपर छत में सारा स्वर्ग दिखाया है। तो जरूर बाप यहाँ आया है और आकर बच्चों को राजयोग सिखाया है। अभी तुम 21 पीढ़ी स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ अकाले मृत्यु कब होते ही नहीं। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा मिल जाता है। अभी तुम हो संगम युग पर, जबकि कलयुग पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अभी जनवरी से कहेंगे बाकी 7 वर्ष। बाप ने इनका हिसाब भी बताया। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता नहीं है कि कौन है। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपन को ब्रह्मा की संतान कहलाती हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो, जबकि निराकारी आत्माएं हो। फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, और कोई भी संबंध नहीं है। उस कलयुग संबंध को तुम भूलते हो, क्योंकि उनमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में। ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती है। सिख को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। यह तो तुम ब्राह्मणों का कुल है। वह है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, एक धामा खाते हैं।
दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण भी गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं। फर्क देखो कितना है। उन ब्राह्मणों की है अधूरी गीता, क्योंकि वे कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है। उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं, वह है परमात्मा अर्थात परमात्मा। ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि से कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा माना परमात्मा अर्थात वह सुप्रीम आत्मा है। तुम सुप्रीम नहीं हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रहे हो, वे कोई से सीखा नहीं है। ये तो वंडर है ना। उस परमात्मा को हम फादर कहते हैं, टीचर गुरु भी कहते हैं। और कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बन सकती है। एक ही परमात्मा है, उनको कहा जाता है फादर। बच्चों के लिए फादर है तो टीचर भी चाहिए ना। एक ही फादर टीचर भी है, गुरु भी है। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी को चाहिए गुरु। आजकल तो ठग लोग हैं जो कहते हैं बच्चों को गुरु कराना चाहिए तो सद्गति हो जाए, नहीं तो गुरु हमेशा पिछाड़ी में किया जाता है। तो बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर भी बनता हूँ, मैं ही तुम्हारा सद्गति दाता सद्गुरु भी बनता हूँ। सद्गति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो अनेक गुरु हैं, वे दुर्गति ही देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सभी का सद्गति दाता हूँ। तुम सतयुग में जाएंगे, बाकी सभी शांति धाम चले जाएंगे, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पार्ट बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे। 9 लाख तो पहले आएंगे ना, 84 जन्म तो 9 लाख लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। ये हिसाब किया जाता है, जो बाप बैठ समझाते हैं। सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं। मैक्सिमम है 84। ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते, न सन्यासी, न गुरु, न टीचर आदि ये सुनाएंगे, न कोई शास्त्रों में लिखा हुआ है, न टीचर पढ़ाते हैं। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवानुवाच। अभी तुम समझ गए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, ये तो बाप ही स्थापना करते हैं। कृष्ण की आत्मा 84 जन्मों के अंत में वह ज्ञान सुना जो फिर पहले नंबर में आया। ये बातें समझने की है, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह है पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सतयुग। अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाते हैं। इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख। बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर जाएगा दुखी हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख होता है। यह है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं, क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परमपिता परमात्मा शिव से, जो बैठ देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझे अपने बाप शिव को याद करो, जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो। अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। भक्ति मार्ग में अयथार्थ गीता सुनते सुनते तुम प्रधान बन गए हो। बाप फिर आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ हूं नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं तो तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूँ। उनको कहा ही जाता है परमात्मा,
इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह न सुनावे तुम आदि मध्य अंत को समझ न सको। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, इनमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना, होते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। धनी बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए यह पाठशाला म्यूजियम आदि खोलो, जहां बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सभी विकारी बन गए हैं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि के भी हैं, परंतु वहां है योग बल। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन नहीं सके। लो नहीं कहता है। तुम बच्चे बाप से याद की बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंच पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है अमृत कलशधारी भव। अनेक आत्माएं विश्व में भटक रही हैं। चलने के पांव अर्थात हिम्मत भी आपको देनी पड़ेगी। तो हिम्मत का स्टॉक जमा है। अमृत कलश संपन्न है, अखुट है, अखंड है। क्यों लगाएं? स्वयं की क्यों समाप्त की है? अगर स्वयं के क्यों में बीजी होंगे तो अन्य आत्माओं को संपन्न कैसे बनाएंगे? इसलिए अपनी क्यों को पहले समाप्त करो। क्यों क्या की भाषा को चेंज करो। एक ही भाषा हो, सर्व प्रति संकल्प से वाणी से वरदानी भाषा हो। आप बच्चे वरदानी मूर्त हो, इसलिए वरदानों की वर्षा हो। जो भी सुने वह अनुभव करे कि भाषण नहीं लेकिन वरदानों के पुष्पों की वर्षा हो रही है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।